हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो मुझे पता है गाइस कि मैंने आपको कहा था कि मैं इंगेजमेंट पे जाने वाली हूँ जिसका मैं शूट करूँगी और हो सकता है गेट रेडी विद मी भी शूट करूँ। तो आपको बताना चाहूँगी गाइस, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मेरे पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो कल ही के दिन गाइस इंगेजमेंट भी थी मेरे कज़िन की और मेरी दादी भी एक्सपायर हो गई उसी दिन। तो गाइज वी वर प्लानिंग टू गो टू द एंगेजमेंट और एकदम से कॉल आ गया कि दादी जी एक्सपायर हो गई हैं। और आपको बताना चाहूँगी गाइज, जो मेरी दादी है ना और जो मेरे कज़िन की शादी थी वो उस कज़िन की नानी लगती है, मेरी दादी उसकी नानी। तो बड़ा ट्रेजेडिक सा माहौल हो गया था गाइज। और आई डोंट नो ऐसे माहौल में कैसे उसका मन लगा होगा अपनी एंगेजमेंट में। हम लोग तो गाइस जा नहीं पाए, हम लोग तो फिर दादी के यहाँ पे ही गए थे। और आप देख सकते हैं गाइस, मैंने अपने हेयर डू भी करा लिया था ऑलमोस्ट। तो गाइस वही मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सा ही माहौल हो गया था। ऑलमोस्ट मेरा हेयर डू भी हो गया था कल, ये मैंने क्रिम्पिंग कराया था इंगेजमेंट जाने के लिए। मतलब सब कुछ रेडी था, फिर एकदम से कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे दादी जी एक्सपायर हो गए हैं। तो हमें वहाँ जाना हुआ और इंगेजमेंट तो गाइज उसकी वहाँ हुई ही मेरे कज़िन की, क्योंकि अब जो प्लान्ड है वो एकदम से तो नहीं हो सकता है ना कि वो कैंसिल हो या कुछ है। बट वही है कि सिंपल तरीके से जैसे भी उन्होंने मैनेज किया होगा। एंड आप भी बताइएगा गाइज, कभी आपके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई हो लाइफ में तो, क्योंकि बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था। एंड वही है, बट चलो जैसा भी है जो है। और अभी थोड़ी देर में आफ्टरनून में मैं लेने जाऊंगी ऋषिका को। तब मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, स्टे ट्यून्ड। पीशू को स्कूल लेने, पीशू इधर काम, ऋषु भागती जा रही है उसको लेने आई है ना। खुश हो रही है स्कूल आकर, कोई बच्चा खुश होता है स्कूल आकर, ये और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश हो रही है उसके स्कूल में आकर, एक्साइटेड हो गई ज़्यादा ही। गाइस मुझे स्कूटी पे लेके जाना है इन दोनों को, तो मैं घर, हाँ 25 को क्रिसमस है। ये देखो आपके क्रिसमस का वो भी लग गया है, वेलकम क्रिसमस स्कूल में। चलें घर, मैं इन दोनों को स्कूटी पे लेके जाऊंगी तो घर पे जाके कंटिन्यू करते हैं गाइस। चलो लेट्स गो। तो गाइस अभी जैसे ऋषिका को स्कूल से लेके आई हूँ ना, तो बस लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड इसको लंच करा के फिर शायद इन्हें नैप करा के, और जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ा आज का व्लॉग सैड मोड में चला गया, बिकॉज मेरी जैसे कि कल ही दादी एक्सपायर हुई है एंगेजमेंट वाले दिन कज़न की। अभी लंच वगैरह करके शायद शाम को हमें वहीं जाना होगा गाइस। और फिर जैसे भी होगा मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी और आपको बताती रहूँगी जो भी अपडेट रहेगा। स्टे ट्यून्ड। हो गया है, दोनों को दे दिया है। ऋषिका खा रही है लंच एंड पीशू भी लेट के रोटी खा रही है। देख लो खाने का तरीका, देख लो गाइस, प्लेट इसकी यहाँ पड़ी है और ये यहाँ खाना खा रही है। पीशू ऐसे कौन खाना खाता है, ऐसे कौन रोटी खाता है, ऐसे कौन लंच करता है, ऐसे खाते हैं लेट के। शिखा मम्मा ऐसे खाती है। अब तो शिखा मम्मा को भी ब्लॉग देखना ही पड़ेगा। शिखा मम्मा को बताऊंगी, पीछू कह रही शिखा मम्मा ऐसे लेट के रोटी खाती है। शिखा मम्मा ओ पिट्टी करे शिखा मम्मा की, ठीक है गाइज। आपको बता दूं शिखा मम्मा जो है वो इसकी बड़ी मम्मा है, उनको ये शिखा मम्मा कहती है। मेरा खाना भी बन ही गया है, मैं अपनी सब्जी गर्म कर रही थी जो कि गर्म हो गई है। मैं भी लंच कर लेती हूँ और भूख लग रही है बहुत तेज। आप लोगों का लंच हो गया गाइस? हमारा लंच इस टाइम पे हो जाता है और 2 to 3 के बीच में। 2 बजे तक मैं ऋषिका को लेके आती हूँ, फिर लंच प्रिपेयर करके 3 o'clock तक हम लोग लंच करके फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को सुलाना बुलाना, फिर ये सो जाती है, थोड़ी शांति हो जाती है। फिर इवनिंग का वही रूटीन जो आप डेली देखते हैं मेरे साथ। हाँ बेटे, एक बार ऋषिका कह रही है एक बार मेरी कैप तो देख लो, इसकी कैप इसकी लंबी इतनी छोटी कैप की। ये ड्रेस ना गाइस इसकी दादी ने बनाई है। यू वोंट बिलीव, वो बहुत अच्छे स्वेटर्स एंड ड्रेसेस इन बच्चों की बनाती रहती है। प्रॉपर फ्रॉक है, ऋषिका एक बार खड़े होकर दिखाना। ये प्रॉपर फ्रॉक उन्होंने बनाई है इसकी, बहुत प्यारी सी।
और पीछे होके कैप दिखाना अपनी। और ये देखो guys, कितनी सुंदर कैप है छोटी वाली। सो शी इज वेरी टैलेंटेड। इसकी दादी ये सब चीजें बनाती रहती है ना ऋषिका। चलते हैं, थोड़ा लंच कर लेते हैं और फिर व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। आई हूँ छत पे, कपड़े सुखाते हैं एक्चुअली छत में ना, धूप सेकने भी आते हैं। स्लाइड वगैरह रखी है बच्चों की, बच्चे बैठ के प्ले भी कर लेते हैं। तो मैं आई थी छत पे कपड़े उतारने। ये है हमारी छत। आई गेस आपको प्लेयर दिख रही होगी ना। से कपड़े उतार लेते गाइस, क्योंकि बच्चों को मैं नीचे अकेला छोड़ के आई हूँ, तो मुझे फटाफट नीचे वापस जाना है। तो जल्दी से कपड़े उतार देती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, है ना। अगेन नाइट हो गई है गाइस, और रात होते ही जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीशू की एनर्जी एकदम टॉप हाई हो जाती है। एकदम पूरा दिन ये चार्ज होती है, पता नहीं क्या होता है, रात होते ही ये ओवर चार्ज हो जाती है और ओवर एक्टिव हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है कुछ हरकतें देखो गाइस। जो हाँ, जो आपने फोन की वीडियो बनाई थी एडोफोन वाले की, और उसमें बातें, उसमें ना वो भी था जिसमें आप रिकॉर्डिंग उसमें रिकॉर्डिंग करते जब वो भी बोल देता है। तो ये जो एडोफोन है ना, इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी था। हाँ, वो शायद मैंने आपको उस फीचर टाइम पे बताया नहीं था। तो ये रिकॉर्डिंग कर रही है अपनी वॉइस को और फिर अपनी वॉइस सुन के हंस रही है। पीशू बोलना जरा उसे कुछ। सो पीशू ने चेंज कर ली है और फाइनली लेट गई है, क्योंकि इतना उड़धंग काटने के बाद ये थक गई हैं। एंड इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। रात हो चुकी है, सो ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।